हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में बाजार के बारे में। दोस्तों फाइनली कह सकते हैं मार्केट्स जो है वो थोड़ा सा आज रिकवर करते हुए देखने को मिले। जहां लग रहा था कि दोस्तों आज भी अपने आप में एक बहुत ख़राब सेशन हो सकता है, बहुत ख़राब बाजार का दिन हो सकता है, बाजार दोस्तों आज पलटा। और क्या खूब पलटा कि बाजार दोस्तों मोर देन 100 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ हमको आज कारोबार करता हुआ देखने को मिला। 40.42% राइट बाजार में आपको तेज़ी देखने को मिली। लेकिन आज का दिन कितना इंटरेस्टिंग रहा है। आज दोस्तों बाजार की ओपनिंग होती है करीबन 25,669 के आसपास। उसके बाद निफ्टी लो बनाता है 25,473 का, यानी बाजार जो है वो 25,500 के नीचे दोस्तों हमको कारोबार करते हुए देखने को मिल गए थे। लेकिन उसके बाद एक खबर निकल कर आती है और खबर का कुछ इस तरीके से असर होता है कि बाजार दोस्तों जो लाल निशान में होता है उसको कवर तो पूरा कर ही लेता है, प्लस हरे निशान में बंद होता है। और हरा निशान किस तरीके का कि मोर देन 100 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ दोस्तों निफ्टी जो है वो आज अपने कारोबार का अंत करता है, राइट। सो इस वीडियो में दोस्तों ये समझेंगे कि आखिर हुआ क्या, ऐसी खबर क्या निकल कर आई, उसका इम्पैक्ट किस तरीके से अब आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को देखिएगा आप लोग पूरा। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज सिर्फ ऐसा नहीं कि निफ्टी ऊपर बंद हुआ है, निफ्टी के अगर आप बाकी कंपोनेंट्स भी देखेंगे या फिर बाकी इंडेक्सेस भी देखेंगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ऊपर बंद हुआ है, बैंक निफ्टी ऊपर बंद हुआ है, फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड कैप, ये सब अगर आप देखेंगे आपको ऊपर बंद होते हुए नजर आए। ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं थी, जैसे मिड कैप 100 में गिरावट थी, स्मॉल कैप में गिरावट थी। अगर आप सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करते हैं तो सेक्टोरल में ऑटो नीचे था, आईटी नीचे था, मीडिया नीचे था, फार्मा नीचे था, रियल्टी नीचे था, हेल्थ केयर नीचे था। तो यहाँ पर आपको ज़रूर गिरावट देखने को मिली है। आज बाजार में आप कह सकते हैं कि जो रिकवरी हमको आती हुई देखने को मिली है वो मेजरली इंडेक्स लेवल पे रिकवरी आपको देखने को मिली है। जो ओवरऑल वो कंपनीज कह सकते हैं जो लगातार दोस्तों खराब प्रदर्शन कर रही थी ट्रेड डील या फिर टैरिफ के कारण, वो कह सकते हैं दोस्तों हमको आज थोड़ी सी रिकवर होते हुए देखने को मिले। और मार्केट में जैसा मैंने कहा, हो सकता है कि आपको ब्रॉड बेस आपके पोर्टफोलियोज में उतनी रिकवरी नहीं आई हो सकता है वो ज़रूर हुआ हो, लेकिन बाजार रिकवर हुआ ये अपने आप में बड़ी बात है। और जैसा मैंने कहा बाजार आखिर रिकवर हुआ कि उसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों उसके पीछे का कारण जो है वो मेजरली दोस्तों ये है। ये कौन है? ये है दोस्तों हमारे नए अम्बेसडर, कौन जो यूएस से आते हुए देखने को मिले। यूएस एम्बेसडर टू इंडिया या फिर ओवरऑल आप कह सकते ओवर लार्ज एशिया में दोस्तों इनको नया अम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है ट्रम्प गवर्नमेंट के द्वारा। और इनके कारण अब इनको क्या कहा गया, ट्रम्प कैंडल। इस इनके कारण कह सकते हैं कि दोस्तों बाजार जो है वो इस प्रकार से आपको रिकवर होता हुआ देखने को मिला। दोस्तों इनका नाम है सर्जियो गौर। जैसे मैंने कहा ये नए यूएस एम्बेसडर है जो यहाँ पर इंडिया में अब आपको काम करते हुए देखने को मिलेंगे। और इनके तरफ से जो स्टेटमेंट निकल कर आया ट्रेड डील के ऊपर वो दोस्तों बाजार को बहुत पसंद आया। अब ऐसा कहा क्या है? तो दोस्तों पहली बात तो उन्होंने कहा है कि जो भारत और यूएस की ट्रेड डील के टॉक्स है ये होते हुए नजर आएंगे जनवरी 13 यानी कल के दिन। जी हाँ, 13 जनवरी को इंडिया और यूएस के बीच में दोस्तों ट्रेड डील पर बातचीत हमको होती हुई देखने को मिलेगी। प्लस इनका मानना है कि इंडिया यहाँ पर ज्वाइन करेगा यूएस लेड पैक्स सिलीसिया नेक्स्ट मंथ, ऐसा भी बताया गया। बट बड़ी बात क्या है? बड़ी बात तो दोस्तों यही है कि आपको नए अम्बेसडर आते हुए देखने को मिले इंडिया के अंदर यूएस की तरफ से। और ओवरऑल उनका जो स्टेटमेंट था वो मेजरली दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव देखा गया ट्रेड डील को लेकर, राइट। और जब बयान दोस्तों पॉजिटिव आया तो उसका आप देख सकते हैं असर किस तरीके से पड़ता हुआ देखने को मिला। पहली बात तो देखिए यूएस एम्बेसडर की तरफ से कहा क्या गया वो अपने आप में समझना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आप समझेंगे कि बाजार का इस पर असर किस प्रकार से पड़ा है। तो देखिए पहली बात तो उन्होंने कहा कि जो दोनों देश है वो एक्टिवली इंगेज कर रहे हैं, यानी लगातार बातचीत होती हुई नजर आ रही है ट्रेड इश्यूज़ पे। और जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक है वो कब होगा? कल के दिन यानी 13 जनवरी को। ये दोस्तों याद रखिएगा, जैसे उन्होंने ऑफिस अज्यूम किया उसके बाद उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स है वो आते हुए देखने को मिले, राइट। और लाइक सॉर्ट ऑफ समझ सकते हैं कि उनकी तरफ से अनाउंसमेंट जो है वो किया गया। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हाँ थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि जो बातें हैं वो रुक चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। दोनों देश साथ में मिलकर आगे बढ़ने चाहिए, उनकी तरफ से ये भी दोस्तों कहा गया। और उन्होंने कहा कि कंटिन्यूटी रहती हुई देखने को मिलेगी इन इंगेजमेंट एट अ टाइम व्हेन बोथ कंट्रीज आर नेविगेटिंग टैरिफ डिस्प्यूट्स एंड मार्केट एक्सेस कंसर्न्स। तो आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल जो उनका स्टेटमेंट था वो यही था कि हाँ बातचीत हो रही है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से आप ओवरऑल थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट देख रहे थे, उस नेगेटिव सेंटिमेंट को लिफ्ट करने की कोशिश की गई है। और वो जो कोशिश है वो इंटरेस्टिंगली दोस्तों यूएस के एम्बेसडर की तरफ से हमको आती हुई देखने को मिली है, बिकॉज वो भी चाहते होंगे कि स्मूथली देखिए उनकी तरफ से काम किया जाए और इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो थोड़े से मजबूत होते हुए देखने को मिले जब वो ऑफिस अज्यूम करते हुए देखने को मिले। बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, इनको माना जाता है कि ये ट्रम्प के बहुत ही क्लोज एड है। क्लोज एड मतलब काफ़ी ज़्यादा देखिए उनके इनर सर्कल के अंदर है जो उनकी बात सुनते होंगे। अब वैसे तो देखिए ऐसा कहते हैं कि ट्रम्प किसी की बात नहीं सुनते हैं, बट ये बात क्लियर है कि देखिए जब अगर उनको अम्बेसडर चुना गया है तो नो डाउट अगर इंडिया के बारे में कुछ भी
बातचीत हो रही होगी तो अम्बेसडर को तो पता ही होगा, और इंडिया के जो भी कंसर्न्स है वो भी दोस्तों इंडिया अम्बेसडर को याद रखिएगा कन्वे कर सकता है। तो आई थिंक वो एक इंपॉर्टेंट बात है जो बाजार ने आज देखी है। इसलिए आप कह सकते हैं कि दोस्तों मेजरली मार्केट्स ने ये जो रिकवरी है ये मारी है, और रिकवरी जो है ये बात क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं कि दोस्तों ट्रेड डील हो गई, राइट। ट्रेड डील पे अभी बातें चल रही है और अभी भी पता नहीं है कि देखिए कब जाकर फैसला निकल कर आएगा, लेकिन बात वही है कि इतने नेगेटिव के बीच में अगर दोस्तों कुछ भी पॉजिटिव आता है तो मार्केट्स उसको देखता है, परखता है, और फिर याद रखिएगा तेजी हमको देखने को मिली। अभी भी सेवरल फैक्टर्स है जो डेफिनेटली दोस्तों मार्केट के खिलाफ काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट कि अब तो बिल्कुल तेज़ी हमको लगातार देखने को मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। बाजार जो है वो धीरे धीरे करके दोस्तों आपको फिर से रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है, राइट। अब इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं। ये तो दोस्तों बात हो गई जो हमारे लिए पॉजिटिव थी। अब कह सकते हैं यूएस के लिए नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आई है, और उसका असर आज यूएस मार्केट्स पे किस तरीके से पड़ता है ये हमको देखना होगा। और ये जो दोस्तों खबर है ये किसकी तरफ से है, ये है दोस्तों वहाँ के जो फेड के चेयरमैन है, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई के चेयरमैन होते हैं, याद रखिएगा अमेरिका में फेड होता है, फेडरल रिजर्व, उसके चेयरमैन जेरेमी पावेल की तरफ से दोस्तों कह सकते हैं कि बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट है वो उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोब कर रहा है। जी हाँ। सो कल दोस्तों जेरेमी पावेल की तरफ से कह सकते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ या फिर जो पूरे इनके साथी हैं इनके खिलाफ जो है वो यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक क्रिमिनल प्रोब चालू कर दिया। अब आपको पता ही होगा कि जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है और जेरेमी पावेल है उनका 36 का आंकड़ा है, राइट। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी याद रखिएगा फेड के चेयरमैन को पसंद नहीं करते, बिकॉज वो चाहते हैं कि रेट कट किया जाए, वो चाहते हैं कि उनकी हिसाब से चला जाए। बट अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो जो ऑफिस है उसकी डिग्निटी किस तरीके से रहेगी। और आई थिंक इसमें कहना पड़ेगा कि जेरेमी पावेल ने अपने हिसाब से काम किया, उनको जो लगा सही है वो उन्होंने किया, और यही अगर आप देखेंगे उनकी तरफ से साफ साफ कहा भी गया। फेडरल रिजर्व जो फेडरल प्रोसिक्यूटर्स है उन्होंने दोस्तों अब यहाँ पर क्या कर दिया है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन याद रखिएगा फेड चेयरमैन के खिलाफ खोल दी। उन्होंने ऐसा साफ साफ बताया एक वीडियो में दोस्तों उन्होंने अनाउंस किया, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं वीडियो अनाउंस किया, जिसमें पावेल ने कहा कि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस सर्व किया है, और मतलब वहाँ पे सबपीना दिया जाता है, सबपीनास, राइट। और थ्रेटन किया है क्रिमिनल इंडाइटमेंट ओवर टेस्टिमनी ही गेव टू अ सेनेट कमेटी अबाउट रिनोवेशन टू फेडरल रिजर्व। मतलब ये जो मामला है वो एक तरीके से रिनोवेशन दोस्तों जो फेडरल रिजर्व में हो रहा था उस पर उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने ज़्यादा खर्चा किया है, और इसीलिए उनके खिलाफ जो है ये पूरा आप कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से जांच बिठाई गई है। मतलब ओवरऑल दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से इनको इनके ऑफिस से हटाने की कोशिश करना चाहते हैं। अब कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितने हद तक जा सकते हैं ये क्या ही बात करें, बट बात क्लियर है कि दोस्तों इसका इम्पैक्ट आपको मार्केट्स पे देखने को पड़ सकता है, और पड़ेगा भी। पड़ा किस पर स्पेसिफिकली दोस्तों, मेटल्स पे। जैसे ये खबर निकल कर आई आप देखिए मेटल्स का हाल क्या हुआ। आज सिल्वर जो है वो लगभग 5% बढ़ती हुई देखने को मिल गई। गोल्ड जो है वो लगभग 2% तक बढ़ता हुआ दिखा है। कॉपर, स्टील, लिथियम में तो 8.5% की तेजी, प्लैटिनम, मतलब आप देख लीजिए मेटल्स का हाल जो होता हुआ देखने को मिला है। अगर मैं इंडियन करेंसी बताता हूँ तो दोस्तों ओवरऑल जो आंकड़ा है गोल्ड का वो लगभग 1,41,000 के आसपास पहुँच चुका है। चांदी जो है वो लगभग 2,64,000 के आसपास पहुँच चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि अनसर्टेनिटी है, राइट। ऑफिस में जो वो काम कर रहे हैं, मतलब जो फेड चेयरमैन काम कर रहे हैं उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं कौन, अमेरिका के राष्ट्रपति, और इसका दोस्तों जो इम्पैक्ट है वो क्लियरली नेगेटिव होता हुआ देखने को मिला, और उसका असर आप समझ सकते हैं जो मेटल्स है, राइट, वहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल गई, राइट। सो आज इस पे यूएस के मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं बाजार उसको भी देखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा जो सब कुछ हमको आज होता हुआ देखने को मिला है, रिकवरी जो है वो उन शेयर्स में आई है जो लगातार पिटे, जिसमें आज अवंती फीड्स, ध्यान रखिए कि अब अवंती फीड्स के अंदर हुआ क्या, जो शेयर हमको लगातार दोस्तों गिरता हुआ देखने को मिल रहा था 783 का लो बनाया, और उसके बाद दोस्तों आज देखिए 824 का हाई बनाता है और 820-21 के आसपास बंद होता है। तो एक रिकवरी जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर आती हुई दिखिए। पिछले 5 दिन आप समझ सकते हैं शेयर में काफ़ी गिरावट जो है वो हमको देखने को मिली है, बट अब रिकवर क्यों हो रहा है, रीज़न भी ट्रेड टॉक्स होती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों हमारे बाजार किसको क्लोजली वॉच करेगा, ये बात ध्यान रखिए। आज के दिन आंकड़ा आता हुआ देखने को मिलेगा सीपीआई इन्फ्लेशन का, किस तरीके का आंकड़ा आएगा वो देखने वाली बात रहेगी। एक्सपेक्टेशन है कि 1.6 से 1.7 के आसपास जो इन्फ्लेशन का है वो आंकड़ा हमको रहता हुआ दिख सकता है, जो अभी भी याद रखिएगा 4% का जो टारगेट है हमारे आरबीआई का उससे नीचे चल रहा है, तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है। अब देखते हैं आंकड़ा क्या निकल कर आता है। ये तो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन से कितना नीचे नंबर निकल कर आता है या फिर कितना ऊपर नंबर निकल कर आता है, बाजार उसको क्लोजली वॉच करेगा। इसके अलावा दोस्तों बाजार देखिएगा भारत के रुपये को। आज अगर आप देखेंगे रुपया जो है वो आपको ओवरऑल कमज़ोर उतना होता हुआ देखने को नहीं मिला। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिलेगी, बट अभी भी 290 के आसपास, 90 के ऊपर तो ट्रेड कर रहा है, बट ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ी तेज़ी आज देखने को मिल गई यूएस डॉलर में। रुपया ने अभी होल्ड किया, ये अपने आप में अच्छी बात है। बाकी एक और आंकड़ा जो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आज वो है दोस्तों एफआईआई डीआई का।
देखना होगा कि आज के दिन एफआईएस क्या करते हैं। अभी तक तो दोस्तों लगातार बिकवाली किए जा रहे हैं एफआईएस, अभी तक 11,700 करोड़ ऑलरेडी सेल कर दिया है। सो आज के दिन क्या एफआईएस की हमको बाइंग आती हुई देखने को मिलती है, या फिर अभी भी एफआईएस का जो सेलिंग का आंकड़ा है वो आता हुआ दिखेगा, बाजार उसको भी देखेगा। बट ओवरऑल यही है कि दोस्तों आज आप समझ सकते हैं कि एक डेड कैट बाउंस देखने को मिला है और न्यूज़ इसको सस्टेन कर पाना बाजार के लिए अपने आप में चैलेंज तो रहेगा। और अभी वो चैलेंज कितना कैसा रहता है, राइट, वो पता होगा जब दोस्तों कल के दिन ट्रेड बाजार के लिए दोस्तों तेजी तभी होल्ड होगी जब ट्रेड डील में आप कह सकते हैं कोई अब नेगेटिव न्यूज़ निकल करना है, राइट। जो कल मीटिंग होगी अगर उसमें कुछ नेगेटिव आ गया तो फिर बाजार दोस्तों फिर गिरेगा। अगर पॉजिटिव आ गया तो आप मान के चलिए 26,000 के दर्शन हमको फिर होते हुए देखने को मिलेंगे। सो अब देखते हैं आगे होता क्या है। इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।